भाग 1 इंट्रोडक्शन। दुनिया का सबसे बड़ा खेल। एक अमेरिकन लेखक मॉर्गन हॉसेल, जो कि पैसों के मामलात में इंसानों का व्यवहार समझने की पढ़ाई करते हैं, उन्होंने एक किताब लिखी आम आदमी तक अपने विचारों को पहुंचाने के लिए, जिसका शीर्षक है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये किताब सिर्फ उनके विचारों का एक चयन नहीं है, बल्कि कुछ जीवन के हिस्सों की मदद से लोगों को एक नजरिया दिखाने का जरिया भी है। इस किताब की शुरुआत मॉर्गन अपनी बीती जिंदगी से करते हैं। वो ये बताते हैं कि वो कैसे पहले एक आलीशान होटल में काम करते थे, जहां एक आदमी आता था जो कि सिर्फ अमीर ही नहीं था, पर अपने पैसों पर घमंड भी करता था। वो उससे संबंधित कई हादसे याद करते हैं, जैसे कि एक बार उसने होटल का लैंप तोड़ दिया और फिर उससे जब $500 मांगे गए तो उसने पैसों की गड्डी हाथ में थमा कर कहा कि उसे फिर से ऐसे बेइज्जत नहीं किया जाए। साथ ही साथ वो एक और हादसा भी याद करते हैं कि कैसे उसने कई हजारों डॉलर की सोने के सिक्के खरीदे और अपने दोस्तों के साथ उन्हें समंदर में फेंकने लगा। फिर उनका अपनी किताब में उस इंसान से शुरुआत करने का एक मतलब है। वो ये स्पष्ट करते हैं कि उसका ये व्यवहार ज्यादा समय तक नहीं चल सका, वो बहुत ही जल्द कंगाल हो गया। इसके जरिए वो एक आम चीज बताने की कोशिश करते हैं कि आप कितने अमीर होंगे, वो इससे तय नहीं होगा कि आप कितने समझदार हैं, बल्कि आपका व्यवहार कैसा है। वो इसे और समझाते हुए कहते हैं कि व्यवहार एक ऐसा गुण है जिसे सीखना बहुत कठिन है। अपनी इस बात को मजबूती से पेश करने के लिए वो एक सफाई कर्मचारी का उदाहरण भी देते हैं, जो एक आम जिंदगी जीता था, अपना काम करता रहता था। न वो ज्यादा समझदार था और न ही ज्यादा पढ़ा लिखा, परंतु जब उसकी मृत्यु हुई तो वो बताते हैं कि उसके पास कैसे $8 मिलियन से भी ज्यादा की संपत्ति थी। वो उसकी संपत्ति का श्रेय उसके व्यवहार को देते हैं। उनके मुताबिक ये दो तरह के किस्से, जिसमें एक पढ़ा लिखा आदमी अमीर होने के बावजूद गरीब हो जाता है और एक मामूली आदमी समझदार न होने के बावजूद अमीर, एक ही दुनिया में उपस्थित है। इसका सिर्फ दो ही कारण हो सकता है, एक तो किस्मत और दूसरा कि पैसे को कैसे संभालना है। वो कोई साइंस नहीं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, परंतु एक सीख पाने वाली कला है। इस कला को वो साइकोलॉजी ऑफ मनी बुलाते हैं, जो कि उनकी किताब का शीर्षक भी है। हमें पैसों को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे खर्च करना है, इस सबसे संबंधित शिक्षा कभी अच्छे से नहीं दी जाती। वो भी इस बात को मानते हैं जब वो ये बोलते हैं कि हमें पैसे कैसे संभालने हैं एक रूल की तरह सिखाया जाता है, और इस बात को पूरी तरह भुला दिया जाता है कि पैसों से संबंधित निर्णयों में हमारी भावनाएं एक बड़ा कर्तव्य निभाती हैं। जैसे हमने कई बार देखा होगा कि हम कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं जो कि महंगी है। हमें पता होता है कि उसकी कीमत उचित नहीं है, परंतु तब भी हम न चाहते हुए भी उस पर अपने पैसे खर्च कर देते हैं। ऐसे ही कई निर्णय हम रूल्स के आधार पर नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं के आधार पर लेते हैं। इस दुनिया में पैसा एक महत्वपूर्ण तत्व है और हर इंसान का पैसों की तरफ एक अपना नजरिया होता है। मॉर्गन भी इस विषय पर ध्यान देते हुए समझाते हैं कि कैसे हर इंसान की पैसे को लेकर सोच उसकी नई जिंदगी से जुड़ी हुई होती है, और अगर किसी इंसान को समझना हो, उसके व्यवहार को समझना हो, तो पैसे को लेकर उसके नजरिए से समझा जा सकता है। वो इस बात के आधार पर बताते हैं कि उनकी पैसों से संबंधित सोच को कैसे 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस ने एक ढाल दी। इसी क्राइसिस को समझाते हुए उन्हें ये समझ आया कि अगर फाइनेंस को समझना है तो हमें सिर्फ इकोनॉमिक्स के विषय को समझना काफी नहीं, बल्कि लोगों के मानसिक स्वभाव को भी समझना पड़ेगा। क्यों लोग शेयर को बेचते हैं जब शेयर मार्केट गिर रहा होता है और उन्हें नुकसान हो रहा होता है? क्यों लोग इतना लोन लेते हैं जब उन्हें पता होता है कि जो काम वो करने जा रहे हैं उसमें जोखिम है? क्यों लोग लोन के दबाव के नीचे डूबे हुए हैं? मॉर्गन के मुताबिक इन सब का जवाब मानसिक स्वभाव है। डर, लालच, आशा, तमन्नाएं,
इन्हीं भावनाओं के आधार पर लोग अपने पैसों से संबंधित निर्णय लेते हैं और ये भावनाएं हमेशा हमारे साथ रहती हैं। इसीलिए मॉर्गन वॉल्टेयर की कही एक बात भी अपनी किताब में लिखते हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि इतिहास अपने आप को नहीं दोहराता बल्कि इंसान दोहराता है। इसीलिए अगर ये समझना है कि कोई इंसान गरीब से अमीर कैसे हुआ या कोई अमीर से गरीब कैसे, तो सिर्फ ये जानने से कि उसने ऐसा क्या किया हमें हमारा जवाब नहीं मिलेगा। इसका असली जवाब हमें मिलेगा जब हम उस इंसान को समझेंगे कि वो कैसे जिंदगी के बारे में सोचता है, कैसे पैसों के बारे में सोचता है और कैसे जिंदगी में अपने निर्णय लेता है।